भारत के आंतरिक मामलों को अमेरिका में बैठे ट्विटर के अधिकारी कर रहे हैं कंट्रोल। दिल्ली पुलिस की तहकीकात में पता चला है कि अमेरिका में बैठे लोगों ने भारत को बदनाम करने के लिए बीजेपी द्वारा किए टूल किट से जुड़े ट्वीट को मैनिपुलेटिव मीडिया का लेबल दिया था। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है भारत में मैनिपुलेटिव मीडिया का पूरा मामला, जिसको अमेरिका के लोग कर रहे हैं कंट्रोल। कांग्रेस के टूलकिट का मामला गहराता जा रहा है। अब ऐसे भी तथ्य सामने आए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी नेताओं के ट्वीट को भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे लोगों ने मैनिपुलेटिव मीडिया का लेबल दिया था। यानी कांग्रेस की मदद अमेरिका में बैठे ट्विटर के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ट्विटर अब भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कल खबर आई कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम कथित तौर पर दिल्ली में ट्विटर इंडिया के कार्यालयों पर तलाशी लेने पहुंची। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार ट्विटर इंडिया के लाडोसराय, दिल्ली और गुरुग्राम कार्यालयों में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी पहुंचे थे। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम एक नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत ट्विटर को नोटिस देने के लिए ट्विटर कार्यालय गई थी। ये आवश्यक था क्योंकि ये पता लगाना था कि नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति कौन था, जैसा कि ट्विटर इंडिया के MD द्वारा दिए गए जवाब से स्पष्ट साबित हो रहा था। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया के दिग्गज प्लेटफॉर्म ट्विटर को नोटिस भेजा है। पुलिस ने ट्विटर से पूछा है कि उसने पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग क्यों दिया था। समाचार एजेंसी ANI के हवाले से दिल्ली पुलिस ने कहा, जांच कर रही स्पेशल सेल सच्चाई का पता लगाना चाहती है। ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाकर सच्चाई जानने का दावा किया है और ये उसे स्पष्ट करना चाहिए। यानी जब ट्विटर इंडिया के MD से इस सवाल का जवाब मांगा गया था कि ट्विटर ने किस आधार पर बीजेपी नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटिव मीडिया के कैटेगरी में डाल दिया था, वह भी तब जब जांच एजेंसी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस पर MD ने जवाब दिया था कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और कंटेंट अमेरिका से निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए ट्विटर के अमेरिकी ऑफिस से पूछिए। अगर ये सच है कि कांग्रेस के ट्विटर को पत्र लिखे जाने के बाद ट्विटर ने अमेरिका से बीजेपी नेताओं द्वारा शेयर किए गए टूलकिट को मैनिपुलेटिव मीडिया की कैटेगरी में डाल दिया था, तो ये स्पष्ट रूप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। ऐसा प्रतीत होता है कि साजिश जितनी बड़ी दिखाई दे रही थी, ये उससे कहीं अधिक बड़ी है। देश और PM मोदी को बदनाम करने वाले टूलकिट में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विश्व भर के लिबरल ब्रिगेड की संस्थाएं मिली हुई है। ये बात तब और स्पष्ट हो गई जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नोटिस देने ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंची। जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल पत्रकार फड़फड़ाने लगे और इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला तक बता दिया। ये हास्यास्पद ही है कि यही पत्रकार दावा करते हैं कि टूलकिट फर्जी है और जब दिल्ली सबूत मांगने पहुंची तो ये कहते हैं कि ये फांसीवाद है। अब केंद्र सरकार को इसके लिए ट्विटर के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही साथ सोशल मीडिया को ये भी संदेश देना चाहिए कि वे भारत में अपने मन की कुछ भी नहीं कर सकते हैं और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बीजेपी द्वारा टूलकिट के एक्सपोज किए जाने के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस खुद को आक्रामक दिखाने का प्रयास कर रही है। इसलिए पार्टी द्वारा तुरंत ही बीजेपी के नेताओं के विरुद्ध FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी और साथ ही ट्विटर को भी पत्र लिखा था। कांग्रेस के पिछले 1 महीने के रवैये को देखे तो कहा जा सकता है कि पार्टी के नेताओं की रणनीति इसी टूलकिट के अनुसार ही चल रही थी। ऐसे में अब ट्विटर का कांग्रेस के साथ मिली भगत भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगर केंद्र सरकार ने जल्द एक्शन नहीं लिया तो 2024 तक आते आते ट्विटर वैसी ही स्थिति पैदा करने का प्रयास करेगा जैसा उसने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दिनों में किया था। इसलिए ये आवश्यक है कि इन सोशल मीडिया कंपनियों को काबू में किया जाए जिससे ये सर के ऊपर ना चढ़े।